हेलो स्टूडेंट्स, वीकी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। और इसके पहला वाला क्वेश्चन जो हमने वीडियो में बना कर बताया है उसको आप जा करके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आसानी से। तो आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड्स दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन मैंने वीडियो बना दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिख रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे, कहा जा रहा है कि आप जो संख्याएं दो दी गई हैं इनका क्या करें, मासा और लासा ज्ञात कीजिए। और जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है लासा गुणे मासा, उस पर रखिए, दोनों पक्ष आपस में बराबर आने चाहिए, आपको सत्यापित करना है। तो आप देख रहे हैं संख्याएं क्या है, 510 है और 92 है। 510 तथा दूसरी संख्या क्या है आपका यहाँ पे 92 है, नहीं 92 है, ठीक है ना। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वही सूत्र पे रख देना है। ठीक, सूत्र क्या होता है आप अगर लिख देते हैं यहाँ पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक फ्रेंड्स, ये होता है सूत्र। इसी पे आपको रखो सत्यता यानी सत्यापित करना है आपको। ठीक, तो संख्या तो हमको पता है, पहले हम चारों चीज याद कर लेते हैं। देखिए पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता इन दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल के फिर इस सूत्र पर हम रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन फ्रेंड्स 2025-26 जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला उसको ध्यान में रख करके, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एक साल पहले कुछ क्वेश्चंस को हटाए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को नया जोड़ा गया है, इसलिए आप नए वीडियो को देखिए, यहाँ से आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो हम निकालते हैं। यहाँ पे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये 510, यह एक बार नोट कर देते हैं। पहली संख्या क्या है आपका यहाँ पे, देखिए पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या क्या है यही लिख देते हैं, दूसरी संख्या है 92। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना आप अच्छे तरीके से जानते हैं फ्रेंड्स, 510 और यहाँ पे 92। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, एक बच्चा यहाँ पे 11 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक फ्रेंड्स, 10 एक बचा, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे, 2 चौके 8, एक बचा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे नोट कर देंगे, ये कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अभी देखिए कटेगा 5 से, ठीक 3 से भी कट जाएगा आपका, 5 5 10, 2 12, 3 से कटेगा, 3 से 3 8 24, यहाँ बचा है 1, उधर गया 15, 3 बचे 15, अब यहाँ क्या है 23, 3 से कटेगा नहीं आपका। अब देखिए ये 5 से कटेगा आपका, 5 से काटेंगे तो 17 बचे 85 होता है और 23 आपका नहीं कटेगा। अब देखिए 17 भी किसी से नहीं कटेगा और 23 भी किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले 17 काट देंगे, 17 का नाम 17, 23 नहीं कटेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए ये 23 किससे कट जाएगा, 23 से 23 से कट जाएगा, तो यहाँ 23 आ गया। इन सब का गुणा कर लेंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर कितना है आपका 2 2 3 5, गुणा लिखते हैं हम डायरेक्ट, कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। गुणा करते हैं इसका तो कितना आता है, देखिए बहुत बड़ा आएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60। ठीक, कितने गुणा हो गए फ्रेंड्स यहाँ पे 60, और वहाँ कितना है आपका, ये है 17 और गुणे आपका 23। इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 17 छक्का 102 होता है, 102 और बगल में 0 लगा हुआ है, गुणे 23। ठीक, 23 गुणा करते हैं, 23 जीरो में 0 हो जाएगा, 23 गुना हो जाएगा 46, 46 की 6 हासिल बचा आपका 4, 23 जीरो में 0 और आपका 4 उतर जाएगा, 23 का नम 23, तो 23 460 इसका क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम आ गया, मैंने गुणा कर लिया। एलसीएम तो आ गया हमारा, क्या आ गया आपका एलसीएम,
m, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे HCF यानी मासा निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका मासा निकाल लेते हैं, फिर सत्यापित कर देंगे हम उसको पता करके। चल निकालते हैं हम। और फ्रेंड्स आपको भी ऐसे नोट करना है, पहले आप पहली संख्या लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे, फिर LCM लिखेंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर सत्यापित कर देंगे नीचे, ठीक है। इस तरीके से करें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कक्षा 10 को जो एग्जाम उसमें ना सबसे बड़ी बात है लिखने का तरीका। अगर आपको सवाल आ रहा ठीक लगा, आप सही से हैंड राइटिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर उसमें मिलता है, क्योंकि राइटिंग बेस नंबर आप कटता है, ठीक। चलिए LCM हो गया, HCF निकालेंगे हम यहाँ पे, HCF यानी मासा। तो हम क्या करेंगे, पहले 510 का खंड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। 510 खंड हम लिखेंगे यहाँ पे, उसका खंड हम अलग से करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। देखिए अगर हम 510 का गुणनखंड करते हैं क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ काटा था, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 पंचे 10, 1 उधर बचा 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा आपका 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 बचे 15, फिर आप कटेंगे यहाँ पे 5 से, 17 पचे 85, फिर आपका 17 एकन्नम 17, इतना हो गया। इस क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसका खंड है आपका, ये देख रहे हैं ना, 510 का मैंने खंड किया, 510 का मैंने खंड किया, कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसको मिटा देते हैं साइड वाला, ये रफ कार्य है, आप रफ में कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसे 92 के करेंगे, यहाँ पे 92 कर लेते हैं, 92 ये नहीं यहाँ लिखेंगे। चलिए यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको 92 खंड, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 23 दूना 46, फिर 23 एकन्नम 23, ठीक है। तो कितना है आपके यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे आपका आया हुआ 23, ठीक। इसको मिटा देंगे। अब देखिए HCF क्या होता है, यानी मासा जो गुणनखंड रहता है उसमें जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जैसे 2 यहाँ पे देख रहे हैं ना, 510 और 92 है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा, यानी जो दोनों मौजूद होगा वही क्या होगा, HCF। अगर आप ध्यान देखें तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी यही 2 जो है कॉमन है। लेकिन देखिए 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ इसमें नहीं है आपका, 5 यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, 17 यहाँ लेकिन इसमें नहीं है। अब देखिए 23 तो यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है आपका, सिर्फ है 2, यानी HCF जो इसका प्राप्त होगा हमको कितना मिलेगा यहाँ पे जाकर के, सिर्फ 2, ठीक है ना। तो आपने देखा मैंने LCM निकाल लिया 23 460 और HCF आ गया 2, पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, आप सत्यापित कर देना है उसी पे रख करके, बस इतना ही आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम यहाँ पे हल कर देते हैं, सत्यापित यहाँ करेंगे कि यहाँ पे जगह थोड़ा है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ सत्यापित कर देना, हमको क्या करना है, सत्यापित। सूत्र में लिखा हुआ यहाँ पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या के स्थान पर हम रखेंगे 510, देखिए पहली संख्या का स्थान 510 गुणे दूसरी संख्या कितनी लिखेगी यहाँ पे 92 बराबर LCM कितना निकाल में यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा गया 2346 और HCF कितना हुआ आपके यहाँ पे 2। अब दोनों पक्ष गुणा कर देना है, वही इसका हल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखा मैंने यहाँ पे इसका LCM निकाल लिया, यहाँ पे HCF निकाला और यहाँ पे सत्यापित कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपके कॉपी में जगह होगी तो आप उसको नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ जगह की प्रॉब्लम है, इसको मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हो। आपको नोट कैसे करना, इसको नोट करेंगे, फिर इसको साइड में इसको कर सकते हैं ऐसे, उसके बाद नीचे इसको करना है आपको यहाँ पे। चलिए देखिए इसका हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। अभी पहले इधर वाला गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2 0 हमें 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल बचा 1, 2 चौके 8 1 9, ठीक, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46 920 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी गुणा करेंगे तब पर भी इतना आएगा, नहीं चलिए हम यहाँ करके आपको दिखा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन गुणा करते देखिए 510 है और कितना है 92, 2 0 में 0, 2 1 9 2, 2 पंचे 10, 9 0 में 0, 9 1 9 9 और 9 बचे 45, 0 हो गया और ये 2 है और ये 9 है, 5 1 6 और आपका यहाँ पे, ठीक है ना। 46 92 0, 46 92 0 यहाँ पे आया हुआ है, 46 92 0, कुछ इस प्रकार से देखिए ना। हम मिटा दें इसको, तो देखिए इस प्रकार दोस्तों आप क्या हो गया यहाँ पे सत्यापित हो गया। आपने देखा कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणे HCF। तो इस तरीके इसको प्रूव करके आपको दिखाना था। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ आ गया। चलिए इसी वीडियो में ना इसका हम तीसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा आपको आसानी से बता देंगे, आ भी जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो